डू यू नो इट के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हिकायात सादी की एपिसोड 1 में खुश आमदीद। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं बलख से बामियान की तरफ जा रहा था। रास्ता ख़तरनाक था और मेरी रहनुमाई के लिए एक नौजवान मेरे साथ हो लिया, जो नेज़ा बरदार हथियार पोश होने के साथ साथ इतना ताकतवर था कि 10 कवि अफराद भी उसकी कमान पर चिल्ला न चढ़ा सकते थे और दुनिया भर के पहलवान उसको न पिछाड़ सकते थे। चूँकि नाज़ो नेमत में पला हुआ था, कभी आग बरसाते सूरज की तपिश से वास्ता न पड़ा था, न कभी अंधेरी रातों का भयानक चेहरा देखा था, न बहादुरों के नक्कारे की आवाज़ कान में पड़ी थी और न सवारों की तलवारों की चमक उसने देखी थी, न कभी दुश्मन के हाथों कैदी बना था और न ही उसके चारों तरफ तीरों की बारिश हुई थी। रास्ते में हम लोग पीछे दौड़ रहे थे। मैंने देखा कि जो पोसीदा दीवार राह में आती उसको गिरा देता और बड़े से बड़े दरख्त जड़ से उखाड़ फेंकता, और फ़ख्र से ये शेर पढ़ता, हाथी कहाँ है आकर पहलवान के बाजू और कंधे देखे, और शेर कहाँ है आकर मर्द के हाथ और पंजे देखे। इसी इसना में 2 डाकू एक बड़े पत्थर के पीछे से नमूदार हुए और हमसे जंग करने की ठान ली। एक के हाथ में लाठी थी जबकि दूसरे के पास मोगरी पत्थर। मैंने पहलवान साहब से कहा, देखते क्या हो, दुश्मन सर पर आ गया है और लड़ने पर आमादा है। जो बहादुरी और ताकत तेरे पास है वो दिखा, क्योंकि दुश्मन अपने पाँव से चलकर गोया शेर की किचार में आ गया है। मैंने देखा कि पहलवान के छक्के छूट गए, हाथ से तीर कमान गिर गया और जिस्म लर्जा बरंदाम था। इस हिकायत में शेख सादी ये सबक छोड़ते हैं कि ज़रूरी नहीं कि तीर के निशाने से बाल को चीर देने वाला हमले के वक्त भी ठहर सके। आप फरमाते हैं कि मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि पहलवान के औसान ख़ता हो चुके हैं, अब आफियत इसी में है कि जान की खैर मनाई जाए। आप अहले इल्म व दानिश को ये सबक देते हैं, काम बड़ा हो तो किसी तजर्बेकार को भेज जो बिफरे हुए शेर को भी कमंद के हल्के में फंसा ले। जवान अगर मोटी गर्दन और हाथी के जिस्म वाला ही क्यों ना हो, जब दुश्मन सामने आएगा तो उसके जोड़ हिलने लगेंगे। लड़ाई तजर्बाकार ही लड़ सकता है, जैसे शरई मसला आलिम ही बता सकता है। ज़ाहिरी तौर पर बड़े मजबूत और पहलवान किस्म के लोगों को देखा गया है कि जब कोई उनके मुकाबले में आ जाए और लड़ने मरने पर तैयार हो जाए तो ऐसे खिसकते हैं जैसे गीदड़ के साथ कोई रिश्तेदारी हो, और इस बुज़दिली को सब्र और बुर्दबारी का नाम देते हैं। हालांकि जब बस चलता हो वहाँ इतने बड़े जालिम बन जाते हैं कि फ़िरौन और यज़ीद भी कांप जाते हो।